हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंशु के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर लोग इतना जहर उगल रहे हैं अंशु के लिए, और कुछ लोग तो उसको घर से निकालने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। क्योंकि एक लड़की के मनोबल को तोड़ना और उसको मेंटली डिप्रेस करना सबसे पहले इजी टारगेट होता है कि उसकी इज्जत पर वार करो, और वही कुछ लोग हैं वो करने लग रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है वो सपना को पसंद करते हैं और वो अंशु को जो है वो गंदा गंदा बोलते हैं, और कुछ लोग अंशु को पसंद करते हैं वो सपना को गंदा गंदा बोलते हैं। तो देखो, किसी की भी इज्जत पर वार नहीं करना चाहिए, चाहे वो सपना हो चाहे वो अंशु हो, क्योंकि वो भी एक महिला है, एक औरत है, एक लड़की है। तो उनकी इज्जत पर वार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो अंशु को इस घर से निकालने के लिए इस हद तक पीछे लगे हैं कि उनको उनके पड़ोसी के साथ भी बोलते हैं कि इसका उनके साथ कुछ गलत रिलेशन है। कभी उनके फूफा जी के साथ भी उनको जोड़ दिया जाता है कि उसके साथ भी उसके गलत रिलेशन है। अरे भाई, जब तुम इतना गंदा बोल रहे हो, क्या आपके परिवार में भी ऐसा ही होता है कि घर की बेटी के साथ उसके पिता के गलत रिलेशन हो? और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में देखना ये अपनी बुआ की सौतन ही बन जाएगी। मैं यहाँ पर कमेंट लगाऊंगी, आप देखना। लोग इतना गंदा बोलते हैं ना। जब आप किसी के लिए इतना अच्छा नहीं बोल सकते तो गंदा भी मत बोलो। और जब लोगों को इस बात से भी संतुष्टि नहीं मिली, वो अपने इस मकसद में भी कामयाब नहीं हो पाए ना, तो उन्होंने अंशु के पिता को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि कैसा बाप है, अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि उसके पिता को तो बस प्रॉपर्टी से मतलब है, बेटी से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सपना ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उसके जो ससुर है वो उन पर गंदी नजर रखते हैं, और वो शराब पीकर बहू और पत्नी में कोई अंतर भी नहीं समझते, और उन्होंने अंशु से भी जो है वो गलत नजर से देखा है। तब ये बोल रहे हैं कि कैसा पिता है जो वो यहाँ छोड़ देते हैं। तो मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि क्या सपना ने कही वो सारी बातें सत्य हैं? तो इसका मतलब ये भी है कि अंशु ने भी तो उसके भाई के लिए बोला था ना कि उन्होंने भी मेरे से जो है वो गलत नजर से देखा है। और जब ये लोग बोल रहे हैं ना कि सपना ने बोला है कि उनके ससुर का जो व्यवहार है वो गलत था, तो आप खुद देखो कि सपना जब इस घर से गई थी तब उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये बोला था कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं जब पहले भी घर छोड़कर जाती थी तो मेरे सास ससुर रोक लेते थे, और उन्होंने अब की बार मुझे नहीं रोका। तो अब आप ये बताओ कि जब ससुर इतना गलत था, इतनी गंदी नजर रखता था, हर चीज में पाबंदियां लगी थी, तो फिर सपना क्यों रुकना चाह रही थी? क्यों थी सपना को ये उम्मीद है कि मेरे सास ससुर मुझे रोक लेंगे? लेकिन हकीकत तो ये है कि सपना अंशु को इस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन हुआ उल्टा कि सपना ही अपने जाल में जो है वो फंस गई। क्योंकि जब दोनों बेटे इस घर से चले गए तो सपना का टारगेट था कि अंशु को भी इस घर से निकाले, क्योंकि अंशु को कहीं कुछ ये दे ना दे। क्योंकि सपना को ये डर था कि मेरे सास ससुर कहीं अंशु को ये प्रॉपर्टी दे ना दे, इसीलिए सपना ने जो है ये जाल बिछाया था, ये प्लान बनाया था, जिसमें सपना जो है वो खुद फेल हो गई और अपने ही जाल में सपना खुद फंस गई। और अब जो है लोग जो है उसको अंशु को टारगेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का तो कहना है कि जो अब वो बर्थडे में गई थी वो उनके सगे चाचा नहीं है। तो भाई, सगे चाचा नहीं है तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर किसी के अपने सगे भाई बहन से जो है रिलेशन अच्छे हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके नहीं होते हैं अच्छे रिलेशन बहन भाई में, भाई भाई में। तो वो अगर पड़ोस के चाचा के घर गई है, या उनकी लड़की अंशु की फ्रेंड है वो वहां गई है, तो उससे भी लोगों को दिक्कत है। अरे भाई, जब जरूरी थोड़ा ना है कि लोगों का रिलेशन बस सिर्फ अपने सगे परिवार में ही होता है, बाहर नहीं होता। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो सपना गई है लखनीत के घर, वो भी तो फिर उसका नकली भाई हुआ, असली भाई तो हुआ नहीं। तो दिल से बनाए हुए रिश्ते असली से भी बढ़कर होते हैं। जब हमारा रिश्ता किसी के साथ दिल से बनता है ना, तो वो असली से भी बढ़कर होता है। तो आप ये मत बोलो कि वो नकली है वो असली है। और तो और लोग अंशु की हर बात को जो है वो टारगेट करते हैं कि ये सपना की कॉपी करती है, अंशु से चैनल दिया ही क्यों सपना ने, और ये अपने गांव क्यों नहीं जाती, वहां वीडियो क्यों नहीं बनाती, क्यों नहीं जाती वहां गांव, यहाँ क्यों पड़ी है। तो भाई, आप सबको पता है कि राजवीर जी के जो माता पिता है वो यहाँ अकेले हो गए थे, और उस लड़की ने हिम्मत दिखा के यहाँ वो आई है उनकी देखभाल के लिए। उससे भी लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि लोगों का जब बस नहीं चलता तो लोग बस यही करते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए पड़ी है। अरे भाई, इससे भी बढ़कर कोई चीज होती है कि प्रॉपर्टी के लिए पड़ी है, प्रॉपर्टी के लिए पड़ी है। उससे भी वो घर छोड़कर नहीं गई, तो उसके कैरेक्टर पर आ गए कि पड़ोसी के साथ उसका रिलेशन है, उसके फूफा जी के साथ भी उसका गलत रिलेशन है। उससे भी काम नहीं चला तो आ गए कि कैसा पिता है, बेटी को यहाँ छोड़ दिया। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब वो 3 साल की थी तब से यहाँ रह रही है, और वो अब जाएगी
तो जो ये लोग तुम कमेंट कर रहे हो ना, यही लोग उल्टे कमेंट करने वाले हो कि भाई वो अब क्यों नहीं आई। सपना नहीं आई तो उसको तो आना चाहिए था, क्योंकि वो तो बचपन से यहीं रही थी। तो आप किसी के बारे में ऐसे गलत गलत मत बोलो, क्योंकि जो लोग जहाँ रह रहे हैं ना उसको वहीं रहने दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैडम जी तो बोल रही है कि अंशु जो है वो यहाँ क्यों है, क्योंकि आजकल जो है वो खून के रिश्ते पर भी भरोसा नहीं होता। और ये तो इसके फूफा जी हैं, क्योंकि सगे जो पिता हैं इसके वो तो गांव में है। क्योंकि आजकल जमाने में तो जब बहन भाई सड़क पर हाथ में हाथ डालकर जाते हैं ना, तो उसको भी लोग जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही नाम देते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब आपको पता है कि लोग ये समझते हैं, तो फिर आप सपना के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। जब वो लखनीत के घर गई और वहां उन्होंने वो वीडियो डाल ली, तो कुछ लोग उनके बारे में यही तो बोल रहे थे जो आपने बोला, कि आजकल लोग सगे भाई बहन भी अगर सड़क पर हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं तो उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही समझते हैं। तो ऐसे ही लोगों ने वहां उस सपना पे बोला है, लेकिन वहां तो आप बोल रहे हो कि लोग खुश नहीं है, सपना को देखकर जलते हैं। तो मतलब आपकी दो तरह की मेंटेलिटी कैसी हुई। एक लड़की के लिए तो आपकी सोच ऐसी है और दूसरी लड़की के लिए आपकी सोच ऐसी है। मतलब सपना अगर भाई के साथ ऐसे वीडियो बनाई है, ऐसे आई है, तो लोग उसकी खुशी से जलते हैं। और इधर जो है अंशु चाचा के घर चली गई तो वो उसका नकली चाचा है। भाई रिश्ते दिल से जब बनते हैं ना, तो वो अपने रियल सगे रिश्तों से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो ऐसा किसी को मत बोलो। तो किसी लड़की को ऐसे नीचे गिराने के लिए ना उसकी इज्जत परवार मत करो। तो मैं तो अंशु से यही कहूंगी कि आप डट कर खड़े रहो, लोगों को बोलने दो, उनकी बातों पर कुछ भी अमल मत करो और अपने काम पर रहो और अपने पढ़ाई करो। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तो पढ़ाई नहीं करती। भाई तुम देखने जाते हो वो पढ़ाई नहीं करती, परंतु लोगों को तो सिर्फ आंगली मारनी है कि वो पढ़ाई नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रही, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि उनको अपने एम से, अपनी मंजिल से इधर उधर भटकाना। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि आप किसी की भी बातों पर कोई ध्यान मत दो और अपने काम पर लगे रहो। जलने वाले जलते रहेंगे, तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने बुआ फूफा का जो है वो ऐसे ही ध्यान रखते रहो, क्योंकि लोगों को काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। तो जी बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।